एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में हम जान लेते हैं। लेंस क्या होता है, लेंस देख लीजिए, लिखा हुआ लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोले पृष्ठों से घिरा होता है और यह दो प्रकार का होता है। दो गोले पृष्ठों का मतलब कि दो गोले का कटा हुआ भाग, जैसे मान सकते हैं इस तरह से, ये आपका एक गोला, ये इस तरह से कोई गोला है, इस तरह से अगर इसको हम कट कर दिया जाए तो ये जो आकृति प्राप्त होगी, एक तो इस तरह से प्राप्त होगी और एक क्या होगा, जैसे आपके पास ये है और ये है, इस तरह से। अगर हम इसको आधा कट कर दें इधर से और आधा इधर से कट कर दें तो क्या होगा, इस तरह से। तो ये लिखा हुआ है दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ भाग होता है। तो दो गोला इसमें लगा है, दो गोला इसमें भी लगा हुआ है, इसी को काट कर क्या होगा, बनाया गया हुआ है। तो ये आपका दो प्रकार का होता है। एक किस प्रकार, पहला क्या होगा आपका, एक तो आपका उत्तल होगा, दूसरा क्या होगा, अवतल। तो इस तरह का जो बनेगा आकृति वो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका उत्तल, और इस तरह की जो आकृति बनेगी क्या बनेगा आपका, अवतल। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है आपका, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस आपका किस प्रकार बनेगा, ये इस तरह का जो लेंस होगा वो कैसा होगा, उत्तल लेंस, और इस तरह का जो लेंस होगा आपका अवतल लेंस होगा, ठीक है। ये जो बीच में आपकी लाइन है इसे मुख्य अक्ष बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। और इसका भी मुख्य अक्ष ही होगा, मुख्य अक्ष। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होगा, लेंस क्या होता है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी का मतलब क्या होगा, जिसके आर पार देखा जा सके, जो दो गोले पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला लेंस क्या होगा, पहला प्रकार क्या होगा, उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस, ठीक है। इसका फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये आपको फिगर आपको दिख रहा है, ये किसका है, अवतल लेंस का, और ये आपका उत्तल लेंस का। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ये है आपका लेंसों की अभिसारी और अपसारित प्रकृति। अभिसारी और अपसारी प्रकृति, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभिसारी मतलब क्या होता है और अपसारी मतलब क्या होगा। तो अभिसारी ये क्या होता है, इसमें अभिसारी में जो किरणें होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक जगह पे केंद्रित हो जाएंगी, एक जगह पे केंद्रित हो जाएंगे। और अपसारित में क्या होंगी, ये किरणें फैल जाएंगी या क्या हो जाएंगी, बिखर जाएगी। तो देख लेते हैं, आपके पास ये लिखा हुआ है, उत्तल लेंस किरणों को क्या करती है, एक बिंदु पर केंद्रित, यानी उत्तल लेंस क्या करेगा, केंद्रित करेगा, और अवतल लेंस क्या करेगा आपका, विखेरेगा। मतलब ये होगा, केंद्रित का मतलब अभिसारित करेगा और ये क्या करेगा, अपसारित करेगा। तो चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके पास ये है उत्तल लेंस, ये आपके पास उत्तल लेंस, इसका ये बीच वाली लाइन क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। क्या होगा, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब जो इसके मुख्य अक्ष के जितनी भी समांतर किरणें आएंगी, ये क्या होगा, एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएंगी। देखिए, तो जो उत्तल लेंस होगा वो क्या करेंगे, किरणों को, उत्तल लेंस क्या करेगा, किरणों को एक जगह पे अभिसारित करेगा, और क्या होगा आपका, जो अवतल लेंस होगा वो क्या करेगा, किरणों को बिखेरने का काम करेगा।
जैसे ये आपके पास ये है आपके पास अवतल लेंस, तो इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। जो किरण हम इधर से डालेंगे, देख लीजिए, ये किरण इधर से इस तरह से रहेगा। ये एक पॉइंट से जो किरण यहाँ पे इसमें एक जो किरण होगा एक पॉइंट से जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये किरण क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे जो किरण होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, अभी अपसारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपसारित किरण, अपसारित हो जाएगा, या ऐसा बोल सकेंगे बिखर जाएगा। क्या जाएगा, बिखर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में ये क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। क्या होगा, केंद्रित होगा, या आप इसे लिख सकते हैं अभिसारित। ये आपका बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे बोल सकते हैं ये टॉपिक है आपका। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। तो ये केंद्रित हो जाएगा आपका, इसे हम इसका नाम लिख दे रहे हैं, ये अवतल लेंस है आपका, अवतल लेंस। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तल लेंस क्या करेगा, ये किरणों को केंद्रित करेगा एक जगह पे, अभिसारित करेगा। और ये क्या, अवतल लेंस क्या करेगा, जस्ट इसका अपोजिट, ये केंद्रित किरणों मतलब एक जगह से जो प्रकाश का स्रोत होगा, यानी प्रकाश ये किरणों को ये क्या करेगा, उसे फैलाएगा, फैलाने का काम करेगा, यानी बिखेरने का काम करेगा, अपसारित करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा थे, इसी प्रकार इसमें भी क्या है आपका लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे उसका मुख्य अक्ष क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो प्रकाशिक केंद्र को हम किस प्रकार से डिफाइन करें, ऑप्टिकल सेंटर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, यह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, यह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो इसे हम फिगर के माध्यम से, या फिगर में कैसे समझें कि मतलब फिगर में कहाँ से इसे हम बताएं, दिखाएं कि इसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हम बनाते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष, और तो इसमें क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, यह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो आपका जो प्रकाशिक केंद्र होता है यहीं पे होता है, उसका नाम क्या होता है, सी, ऑप्टिकल सेंटर, सी। तो यहाँ पे जो किरणें आएंगे इस तरह से,
तो ये किरण क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये इसका जो ये बिंदु होगा, ये पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। तो चलिए रही बात उत्तल की, उत्तल लेंस की। तो अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की, कि अवतल लेंस में कहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होगा। तो देख लेते हैं इसका भी। देखिए ये आपके पास कौन सा लेंस है, आपका अवतल। इसमें हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका नाम क्या होगा, इसका मिडिल पॉइंट होगा, बीच वाला, इसे प्रकाशिक केंद्र से बोलेंगे। यहाँ पर भी आप किरणों को इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका ये दोनों बन गया। ये क्या होगा, आपका प्रकाशिक केंद्र होगा। तो दोनों फिगर में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तल लेंस में कहाँ प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ पे, और अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होगा। ये आपका है अवतल लेंस। ठीक है, तो चलिए अब आगे अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं, प्रकाशिक केंद्र हो गया, उसके बाद कौन सा आता है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, फोकस एवं फोकस दूरी। तो देख लेते हैं फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। तो लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आने वाली किरणें, ठीक है, किसी बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन आपने पढ़ाई था दर्पण में क्या होता है, अपवर्तन में क्या था, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वही क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन कहलाता था। तो इसमें क्या होगा, क्या लिखा हुआ, किरणें अपवर्तन के पश्चात यदि समांतर हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाती हैं, तो इस बिंदु को क्या बोला जाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। वह बिंदु क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। तथा प्रकाशिक केंद्र और जो फोकस के बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। तो चलिए फिगर में समझते हैं, फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब ये है आपका, हम पहले उत्तल लेंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद अवतल लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा और अवतल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो आपको ये बताना है कि कौन सी किरणें, इसमें कौन सा लेंस का यूज होगा। तो देखिए क्या कह रहा, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात यदि समांतर हो जाती हैं, तो समांतर कब होंगी, को पता होगा समांतर कब होंगी, जब किरणें क्या होंगी, अपसारित होंगी। जब किरणें अपसारित होंगी तभी क्या होंगी, समांतर होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण नहीं, उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को एक पॉइंट पर क्या करता है, केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो ये समांतर तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन और जो आपका अवतल लेंस है वो क्या करता है, किरणों को समांतर कर देता है। तो यहाँ पे यही हम लगाएंगे, देख लीजिएगा, जैसे कि इस तरह से है। ये कौन सा आपका अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट है, अब कह रहा है जो किरण है, किरण यहीं से जाएगा आपका, ये आपका क्या है,
अगर अपवर्तन की बात करा जाए इस समय अगर उसका रूल लागू होगा तो ये क्या होगा, आपका ये विरल होगा और ये क्या होगा, सघन, क्योंकि ये आपका जो आपका लेंस होता है वो आपका क्या होता है, ग्लास होता है, यानी कांच होता है, कांच का लेंस बना होता है। तो ठीक है, ये किस में प्रवेश करेगा, इस वाले में प्रवेश करेगा। तो ये जाना चाहिए। तो आपको पता है अगर किरणें सघन माध्यम विरल से सघन में जाती हैं तो क्या होती हैं, अविलंब की तरफ झुक जाती हैं, आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो किरण होंगी वो क्या हो जाएंगी, इस तरह से जाएंगी और ये समांतर हो जा रहे हैं इस तरह से। ये सारी किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो यही बात तो लिखा है यहाँ पे, अगर ये किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं, तो जो उसका फोकस हो, जो बिंदु हो गया वो उसका क्या कहलाएगा, तो इस बिंदु को क्या बोला जाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस। तो इसे क्या लिखेंगे, F1। क्या लिखेंगे, F1। और ठीक इसी प्रकार क्या होगा, ठीक इसी प्रकार यदि किरणें अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, यदि किरणें अपवर्तन के पश्चात अगर मुख्य अक्ष पे प्रकाश को क्या करती हैं, केंद्रित करती हैं, जिस पॉइंट पे अगर वो केंद्रित कर दें तो वो जो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस कहलाएगा। और इसमें एक चीज और क्या है, इसमें एक चीज और ये है, जैसे आपने पढ़ा था कि इसमें लिखा क्या है, ये तो आप गया, ये आपका फोकस तो पता चल गया, ये फोकस होता है, क्या हो गया, ये आपका फोकस हो गया। और जो ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है, इसे क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पे क्या होगा, जो C और F के बीच की जो दूरी होगी, क्या, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से C और F के जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। इसे स्मॉल f से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, स्मॉल f से लिखा जाएगा। ये आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और ये आपका है फोकस। बात क्लियर। तो देखिए इसमें क्या है, जस्ट उसका अपोजिट ये भी है। ठीक इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यदि मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती हैं। समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष पर क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। तो उस बिंदु को क्या बोला जाएगा, द्वितीय फोकस कहलाएगा। मतलब कहते हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहलाएगा, या कहते हैं, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आपके पास एक कोई लेंस है, अभी इसमें आप दोनों बात को समझ सकते हैं। अगर कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, तो आप बना दीजिए इस तरह से। समांतर ही आ रही हैं। ये जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित करती हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, ठीक है, द्वितीय फोकस ही हो गया आपका। और जो यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र है आपका, क्या है, प्रकाशिक केंद्र है।
प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, ऐसा समझ लीजिए, यहाँ और यहाँ की जो दूरी होगी इसे क्या बोला जाएगा, फोकस। ये इसे फोकस दूरी बोला जाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है फोकस तल। तो फोकस तल क्या होता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें, तो ये आपका लेंस है, लेंस के फोकस, ये रहा आपकी फोकस से जाने वाली किरणें, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, ये वाला क्या कह रहा था, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें, यहाँ से फोकस से ये किरणें जा ही तो रही हैं, जैसे ये किरण इधर जा रही है, 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 तो सारी किरणें जा रही है ना। तो यही कह रहा है, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरणें तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब एकदम सीधा, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, और इसके सीधा मतलब इसके बीच में कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी क्या होगा, लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत तल को क्या बोला जाता है, फोकस तल। तो इस तल को क्या बोला जाएगा, आपका फोकस तल। ये होता है आपका फोकस तल। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो अगली वीडियो में हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम और प्रतिबिंब का निर्माण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, आपको जो भी पढ़ाया गया है उसे आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और उसे रिवाइज करते रहिएगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।